फायदा नहीं, वहाँ पे मिल्कीपुर में बीजेपी चुनाव जीतेगी और भारी वोटों से चुनाव जीतेगी। नारा लगा रही बार बार कि अवध का दाग मिटाना है, अवध। बिल्कुल, मतलब ये है कि सरकार अपने काम से आगे बढ़ रही है। बेरोजगारी महंगाई पहले से था और वो धीरे धीरे। लोकसभा का चुनाव था, ये विधानसभा का चुनाव है, लेकिन मिल्कीपुर जीतने के बाद बीजेपी का हौसला बुलंद होगा। दिखावा कैसे चला, जो काम किया वो सामने दिख ही रहा है। काम तो अच्छे ही किया बीजेपी ने और इससे अच्छा। कहीं अखिलेश बोल रहे हैं तो कहीं राहुल जी चुप हैं, कहीं राहुल जी बोल रहे हैं तो कहीं अखिलेश जी चुप है, कहीं संयुक्त प्रेस वार्ता इन लोगों की नहीं हो रही, उसी का बीजेपी फायदा उठा रही है। आरोप थिंकिंग मत लेना उसकी, बटोगे कटोगे का मतलब ये है कि आप एक रहो, सब मिलके काम करो, सब मिलके देश की आगे लेके जाओ। मुख्यमंत्री बने हैं देवेंद्र फडणवीस। बताइए कि लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी में एक तरीके से देखा गया कि जो अपने दम पे बहुमत नहीं पाई, लेकिन महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव के बाद, उत्तर प्रदेश में चुनाव के बाद दिल्ली का भी चुनाव होने जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी जो विकास का नारा दे रही है उस पर खरी उतर रही है, या विपक्ष जो अपना कह रहा है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, सरकार फेल है, उसकी साथ में? नहीं, बिल्कुल, मतलब ये है कि सरकार अपने काम से आगे बढ़ रही है। बेरोजगारी महंगाई पहले से था और वो धीरे धीरे ओवरकम हो रहा है। तो जो दिल्ली में चुनाव होने जा रहा है उसमें क्या दिख रहा है कि बहुत दिनों से भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल्ली एक तरीके अछूत बनी हुई थी, इस बार दिख रहा है कुछ केजरीवाल डाउन पड़ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल डाउन पड़े हैं और अभी आगे पड़ेंगे भी। राहुल गांधी को कैसे देखते हैं आप लोग कि एक तरीके से देखा जा रहा था कि एक मजबूत विपक्ष का नेता उभर कर दिख रहे थे, लेकिन इन चुनाव के बाद उनमें क्या आपको लग रहा है विपक्ष मुद्दाहीन दिख रहा है? हाँ, अभी तो विपक्ष मुद्दाहीन है, वो मतलब इधर उधर की बातें करके और सरकार को गुमराह करते हैं। तो संविधान खतरे में था क्या हमारा? बिल्कुल नहीं, खतरे में तो उनके टाइम पे था मेरे ख्याल से। भी लाल किताबें दिखाई जाती हैं कि ये लाल किताबें हैं, संविधान है, सरकार संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रही, तो क्या लग रहा है कि राहुल गांधी या विपक्ष सिर्फ दिखावा कर रहा है संविधान को लेकर, या सही बात? संविधान हमारी सहूलियत के लिए बनाया गया था और यदि सहूलियत के हिसाब से कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं तो करना पड़ता है, ऐसा इंदिरा गांधी ने भी किया था। यानी कि आपको लग रहा है सरकार सही दिशा निर्देश में? बिल्कुल सही दिशा। इधर सर खड़े हैं, क्या नाम है सर? एडवोकेट नरेंद्र यादव। जी यादव जी, आप कहाँ से? मैं यहीं अयोध्या का रहने वाला हूँ। अयोध्या के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुआ, अभी आपने देखा होगा, 9-7 सीटों में जीती है। महाराष्ट्र और कहा जाता था कि महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी ने जीत हासिल की है, तो लोकसभा में जो नुकसान बीजेपी को आपको दिख रहा था, क्या वो कमबैक करती दिख रही है, या इसका जिम्मेदार विपक्ष आप दिख रहा है? राहुल गांधी जिस तरीके से विपक्ष के एक बड़े नेता उभर रहे थे, 2 चुनाव के बाद क्या कमियां दिख रही, बिखराव दिख रहा है, आपको लग रहा है? देखिए, जो उपचुनाव होता है उत्तर प्रदेश में, जो उपचुनाव हुए, ये सत्ता पक्ष का चुनाव माना जाता है, जो राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं। लेकिन जहाँ तक बीजेपी कमबैक हुई है, ये निश्चित तौर पर बीजेपी कमबैक हुई है, ये कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन में जो उठा पटक चल रही है उसका फायदा जो है बीजेपी सरकार को मिला है। क्या लग रहा है कि जो योगी जी का बटोगे कटो या एक रहो नेक रहो सेफ, ये एक तरीके से उनका नारा कारगर दिख रहा है? अभी विपक्ष का जो संविधान वाला नारा था वो कहीं कमजोर पड़ गया? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गया है और ये कटोगे बटोगे ये चीज़ हावी हो गई है भारतीय राजनीति में। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, ये किसी एक वर्ग को लेकर इस तरह के बयानबाजी दे रही है, इस तरीके से कहना बहुत ही निंदनीय है, गलत है। अभी डीएनए की बात आपने देखा होगा, इधर योगी जी ने कह दिया कि अखिलेश यादव या उनकी पार्टी को डीएनए टेस्ट कराना चाहिए, अखिलेश यादव ने भी कह दिया कि योगी जी अपना डीएनए टेस्ट करा ले, तो अब जनता किसके डीएनए पे भरोसा करती दिख रही है? देखिए, ये जनता जब चुनाव आएगा तब वो जवाब देगी कि डीएनए किसका सही है किसका गलत है, इसमें ज़्यादा कुछ कहना सही नहीं है, लेकिन जनता जवाब देगी कि डीएनए किसका होना चाहिए। मिल्कीपुर में क्या दिख रहा है, जो सीट चुनाव होने जा रहा है, इस पे कौन भारी दिख रहा है? सपा दिख रही है या बीजेपी कहीं ना कहीं आपको लगता है बाजी मारने जाएगी? देखिए, इसमें दोहराना ही है कि बीजेपी मिल्कीपुर उपचुनाव जीतेगी, क्योंकि ये सत्ता पक्ष का चुनाव है और जहां उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए वहाँ पे आपने देखा कि वो सारी सीटें, 1-2 सीटें छोड़कर वो सपा की सीटें थीं, लेकिन सत्ता पक्ष का चुनाव होता है उपचुनाव। उपचुनाव सत्ता पक्ष का होता है, बोल रहा है सत्ता पक्ष का फायदा मिलेगा मिल्कीपुर में? बिल्कुल, वहाँ पे सब फायदा नहीं, वहाँ पे मिल्कीपुर में बीजेपी चुनाव जीतेगी और भारी वोटों से चुनाव जीतेगी। नारा लगा रही बार बार कि अवध का दाग मिटाना है, अवध कभी कटहरी में भी देखा होगा यही नारा, तो क्या मिल्कीपुर जीतने से अयोध्या का दाग बीजेपी के सर से हट जाएगा, जो चुनाव राम मंदिर बनवाने के बाद बीजेपी यहाँ से हारी थी? देखिए, वो लोकसभा का चुनाव था, ये विधानसभा का चुनाव है, लेकिन मिल्कीपुर जीतने के बाद बीजेपी का हौसला बुलंद होगा और वो फिर से
अपने पुराने अंदाज में आने का प्रयास कर रही है। जी लग रहा है कि आप सत्ता पर मतलब कि जो बार बार संविधान दिखाया जा रहा है, अडानी के मुद्दे को उठाया जा रहा है, इंडिया गठबंधन में कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी नेतृत्व कमज़ोर पड़ता जा रहा है, बार बार अडानी का मुद्दा देश पर नहीं चलेगा क्योंकि पिछले कई चुनाव में अडानी का मुद्दा उठा है। तो कोई संभल का चर्चा चाह रहा है, कोई अलग चर्चे चाह रहे हैं, तो क्या दिख रहा है आपको कि कहीं ना कहीं विपक्ष में बिखराव दिख रहा है और सत्ता पक्ष फिर से मजबूत होता है? इंडिया गठबंधन में बिखराव चल रहा है, अंदरूनी तहखाने में बिखराव है, उसका फ़ायदा जो है बीजेपी को मिलता दिखाई दे रहा है। क्योंकि जहाँ पे अडानी को लेकर बोलना चाहिए था, संभल को लेकर बोलना चाहिए, कहीं अखिलेश बोल रहे हैं तो कहीं राहुल जी चुप हैं, कहीं राहुल जी बोल रहे हैं तो कहीं अखिलेश जी चुप हैं, कहीं संयुक्त प्रेस वार्ता इन लोगों की नहीं हो रही, उसी को बीजेपी फ़ायदा उठा रही है। आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस में और सपा में होड़ चल रही है कि सबसे बड़ी मुस्लिम पार्टी कौन है, मुस्लिम तुष्टीकरण की बात कर रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए दोनों में बड़ी पार्टियां कौन दिख रही है, जैसा कि सत्ता पक्ष? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं ये साफ कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक मेरा मानना है कि राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं EMY समीकरण जो सपा का रहा है, मुस्लिम और यादव, तो कांग्रेस इसको लेकर चल रही है कि मुस्लिम हमारा बेस वोट रहा है, तो कहीं हमारा मुस्लिम वोट सपा के साथ ना जुड़ जाए। इन सब चीज़ों के उसको डर है अंदर अंदर कि हमें इसकी गलतफहमी ना जो है वो करना पड़े। ये सारी चीज़ें इंडिया गठबंधन में चल रही हैं, कांग्रेस के अंदर चल रही है। और अगर ये तो सत्य है कि मुस्लिम वर्ग सपा के साथ उत्तर प्रदेश के चुनाव में सपा के साथ काफ़ी मजबूती के साथ खड़ा रहा, क्योंकि बहन जी उस कैटेगरी में रही नहीं कि वो कहीं फाइट कर सकें। कांग्रेस उत्तर प्रदेश के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में डमी रहा है, और अगर जहां तक लोकसभा का चुनाव आता है तो उसमें कांग्रेस को माइनॉरिटी वोट आशा भरी निगाहों से देख रहा है। और लोगों से बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं इस मुद्दे पे। इधर देखिए, और लोगों से बात कर रहे हैं। इधर देखिए, आए हैं कुछ लोग, कामकाजी लोग हैं। क्या नाम भैया आपका? राजू गौड़। यहीं पे रहते हैं? हाँ, इसी जगह रहते हैं। क्या दिख रहा है कि बीजेपी ने अयोध्या में वास्तव में विकास किया या एक तरीके से सिर्फ दिखावा चल रहा है? ये दिखावा कैसे चला है? जो काम किया वो सामने दिख ही रहा है। काम तो अच्छे ही किया है बीजेपी ने, और इससे अच्छा क्या हो सकता है? मोदी जी का नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है, फर्स्ट क्लास चल रही है। हाँ जी। योगी जी ने भी नारा दिया था, सुना होगा, बटोगे तो कटोगे, बीजेपी ने दिया एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो क्या इस नारे ने एक तरीके से हिंदुओं में जो यूनिटी है, यूनिटी बनाने के लिए किया जा रहा है? वो अच्छा यूनिटी बना रही है। हाँ सर, एकता कह रहे हैं, हिंदुओं में एकता ये अच्छा बना रही है सरकार। आपको लग रहा है जो आप काम कर रहे हैं अयोध्या में, इनकम बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? बहुत बड़ी है, कितने हजारों लोग को काम मिल गया अभी। यानी सरकार ने अच्छा काम किया। बहुत अच्छा काम। हम महाराष्ट्र से आए, अहमदनगर से। तो क्या शुभ नाम पड़ेगा आपका? शांतिलाल पवार। अभी वहाँ पर रिजल्ट आया, आपने देखा होगा, बीजेपी ने काफ़ी अच्छे मार्जिन से जीत हासिल की। तो लोकसभा में जो नुकसान हुआ था, विपक्ष ने नुकसान पहुँचाया था भारतीय जनता पार्टी को, संविधान का नारा देना, जातीय जनगणना के। क्या लग रहा है कि मोदी जी फिर से कमबैक कर गए हैं? यस, बिल्कुल। और ये श्री राम प्रभु की देन है, जिससे मोदी जी कमबैक करके गए, इन्हीं का देन है। इसीलिए हम आज इसको मिलने आए, हम महाराष्ट्र से आए, इसलिए प्रभु राम जी को मिलने आए कि जो बीजेपी कमबैक किया, मोदी कमबैक किया, वो हमारा हिंदू धर्म का जो है ऊंचा हो गया, मान ऊंचा हो गया उसके। योगी जी का जो नारा था बटोगे कटोगे, महाराष्ट्र में काम किया या नहीं किया? बिल्कुल 101% काम किया। यस। तो आपको लगता है कि जो नुकसान बीजेपी को लोकसभा में हुआ, कटोगे का मतलब आप नेगेटिव थिंकिंग मत लेना उसकी। बटोगे कटोगे का मतलब ये है कि आप एक रहो, सब मिलके काम करो, सब मिलके देश की आगे लेके जाओ। नए मुख्यमंत्री बने हैं देवेंद्र फडणवीस जी। यस। इसके पहले एक नाथ शिंदे जी थे। तो कैसा कामकाज रहा दोनों में? अच्छा रहा, एक नाथ शिंदे जी का भी अच्छा रहा, ये देवेंद्र फडणवीस जी का भी अच्छा रहेगा काम, उसमें कोई गुंजाइश नहीं, दोनों का काम अच्छा है। मतलब 2.5 साल जो उद्धव जी थे, शिवसेना उनकी थी एक समय, और शरद पवार थे, कांग्रेस थी, क्या उनकी राजनीति कहीं ना कहीं डूबती दिख रही? डूबती इसलिए दिखाई दी कि उन्होंने अपना जो मोटो था उसको छोड़ के थोड़ा साइड में चले गए। उद्धव जी यस। तो फिर से ट्रैक पे आ रहे हैं, लग रहा है आना पड़ेगा उनको। हिंदुत्व की बात। यस यस, देश जिस तरफ जा रहा है अपने को उस तरफ ही चलना पड़ेगा, तब जाके हमारी उन्नति हो सकती है। सब हमारा देश किस पार्टी पे ज़्यादा भरोसा करता है, किस नेता पे ज़्यादा भरोसा? मोदी। मोदी जी। यस। तो
महाराष्ट्र में कहाँ कमियां रह गई थी जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था? काफ़ी उत्तर प्रदेश में भी रह गई थी और महाराष्ट्र में भी। सब जगह लोगों को कुछ समझ में आता है, लेकिन कुछ देरी के बाद समझ में आता है। तो उस चीज़ को शायद वो लोग समझ गए कि आगे हम अगर इस तरफ जाएंगे तो क्या होगा, इस तरफ जाएंगे तो क्या होगा। इंडिया गठबंधन टूटता दिख रहा है। यस यस, टूट जाएगा आपको लगता है? 101%, क्योंकि उनकी नीति अलग अलग है, सभी की एक नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम पड़ेगी। तो राहुल गांधी की नीतियों पे भरोसा नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है अभी। लोकसभा चुनाव के बाद लग रहा था कि राहुल गांधी एक बड़े नेता उभर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा संसद में भी आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ भी बोले जा रहे थे। तो क्या मतलब कहीं ना कहीं उनका मोटिव डाउन हुआ है इस बार? यस यस, पक्का डाउन हुआ है, पक्का डाउन। यस यस।